नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स इस वक्त पे अंतरिक्ष की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बात धरती की नहीं, अंतरिक्ष की हो रही है, इसलिए बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अंतरिक्ष को लेकर के एलॉन मस्क जिस तरह की बातें करते हैं उस तरह की बातों के साथ अब जेफ बेजोस भी सामने निकल कर आ रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स, मैं इसलिए दोनों को समांतर रखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लगातार इन दोनों के बीच इस वक्त पे नंबर 1 की लड़ाई जो है वो बिल्कुल एक क्लोज टसल चल रही है दोनों के बीच। कभी जेफ बेजोस आगे निकलते हैं, कभी एलॉन मस्क आगे निकलते हैं। हालांकि ये आपको जरूर बता दूं कि जेफ बेजोस का अगर मैकेंजी बेजोस के साथ तलाक नहीं हुआ होता तो एलॉन मस्क कहीं आसपास भी नहीं फटक सकते थे। लेकिन क्योंकि जेफ बेजोस का मैकेंजी बेजोस से तलाक होता है, ये साल 2019 था जब दुनिया का सबसे महंगा तलाक सामने निकल कर आया। मैकेंजी बेजोस एक भारी भरकम रकम अपने साथ लेकर अलग होती है और इसका अमेज़न पर भी बहुत असर पड़ता है, जिसके बाद 3 साल तक, मतलब आप देखिए कि जेफ बेजोस की जो बादशाहत थी उसे 3 साल तक कोई भी नहीं हिला भी नहीं पाया। लेकिन उसके बाद टेस्ला के शेयर्स इतनी शानदार तरीके से बढ़ते हैं बीते साल कि वो एलॉन मस्क जो कि 2020 की शुरुआत के वक्त टॉप 50 में भी बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, वो 2021 का साल शुरू होते होते नंबर 1 तक पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है स्पेस वॉर की। अमेज़न चाहता है कि उन्हें परमिट मिले ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स का और वो एक वक्त पे 3236 उपग्रहों की जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम तय किया हुआ था उसको भी मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के अब स्पेस एक्स का ये कहना है कि उनके भी कई प्रोजेक्ट्स पहले ही अधर में लटके हुए हैं क्योंकि स्पेस एक्स के कई जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नासा सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जबकि अमेज़न चाहता है कि वो इस कोशिश में पहले आगे निकले, उसे सफलता मिले। हालांकि स्पेस एक्स को जानने वाले लोग ये जानते हैं कि एलॉन मस्क ने कैसे टीम के अंदर ही ये बात तक कह रखी है कि अगर वो कल के दिन उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें दफनाया मार्स में जाए, यानी मंगल ग्रह में उनकी कब्र हो, ये वो चाहते हैं। इस तरह की वो बातें करते हैं। वो वहाँ पर शहर बसाना चाहते हैं, वो वहाँ पर चाहते हैं कि ह्यूमन रेस वहाँ पर डेवलप करे। उनका ये भी कहना है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो अब बाकी लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, फिर चाहे वो जेफ बेजोस ही क्यों ना हो, वो उनके आइडियाज़ के बाद सामने निकल कर आ रहे हैं। और ऐसे में अब कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत अंधा पैसा कमाती हैं, वो इस रेस में शामिल होना चाहती हैं। यानी स्पेस की रेस में कौन नंबर 1 बनेगा ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन होगा। अलग अलग वेंचर्स दोनों के ही है, इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है और पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।